राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत प्राप्ति ये एक ऐसा दुर्लभ विषय है कि जब तक जागतिक प्रपंच के प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी रहती है तब तक भगवत प्राप्ति होना असंभव होता है। जगत के किसी भी भोग के प्रति अगर किंचन मात्र भी राग है तो भगवत प्राप्ति में निश्चित विलंब हो जाएगा। जिस दिन उपासक खिलौनों से खेलना बंद कर देता है और हर खिलौने को हटाकर, ये खिलौना ही है संसार, हमारी दृष्टि में जैसे एक बालक के खिलौने, उस बालक के खिलौने से बना हुआ घर, वो गुड्डे गुड़िया जैसे हमारे लिए केवल विनोद मात्र होते हैं, लेकिन बालक के लिए बहुत गंभीर विषय होते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों के समक्ष जिन्होंने भगवान के तत्व को समझ लिया है, उनके समक्ष ये संसार के जितने भी भोगे हैं खिलौने के समान हैं। जैसे हमारे सामने बालक के खिलौने खिलौने लगते हैं, प्रतीत होते हैं। बालक रोता है, उन खिलौनों को देखकर अगर कुछ टूट जाए तो, कुछ बिखर जाए तो, कुछ खो जाए तो हम हंसते हैं, हम उसे चुप कराते हैं, हम दूसरा मंगा देंगे तुम्हें। लेकिन हृदय में जो पीड़ा वह अनुभव कर रहा है, उस पीड़ा को हम अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये जानता नहीं कि झूठा है, इसलिए रो रहा है। बड़ा होगा तो समझ जाएगा। इसी प्रकार महापुरुष जन भी देखते रहते हैं। संसार के भोग विषय हमें प्राप्त हुए, हम खुशी के मारे फूल गए। संसार के भोग विषय हमसे दूर हुए, हम दुख के मारे क्लेशित हो गए। हमारी इस स्थिति को महापुरुष जन देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं कि जानता नहीं कि झूठा है, फंसा हुआ है। कृपा करेंगे भगवान तो ये रहस्य से समझ में आ जाएगा कि ये झूठा है। जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आता, जब तक किंचन मात्र भी विषयों की लालसा रहती है हृदय में, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इन्हीं नैनन सब सुख देखो, अपनो जन्म सुफल करी लेखो, ये प्राप्त नहीं होता। इसके लिए तो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर स्थान को हृदय से तिलांजलि देनी पड़ती है। नहीं चाहिए मुझे। ठाकुर जी बड़े छलिया हैं। आप सच मानिए, आपके हृदय में विकलता होगी उनको प्राप्त करने की, तो आपको भारी प्रलोभन देंगे। वही देंगे उनकी शरण में है तो, और किसकी क्या सामर्थ्य है। कई बार हम उसे माया नाम दे देते हैं, लेकिन माया भी तो इन्हीं के बल से बलवान है। भयंकर प्रलोभन देंगे। आपका हृदय व्याकुल होगा हरि गुरु की कृपा से, कभी उसी समय आपके पास कोई आएगा, आपको प्रणाम करेगा, आपको नमस्कार करेगा। आपने उसकी तरफ देखा और जिस विकलता से आप युक्त थे उसको भूल गए। बस ये प्रलोभन ने अपना जो प्रभाव दिखाना था भी दिखा दिया। आप व्याकुल हैं, विकल हैं, आपको प्रिय वस्तु मिलेगी। जो आपको प्रिय वस्तु है ना खाने की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आएगी सामने। विकलता तो एक जगह धरी की धरी रह गई, वो प्रिय वस्तु को हम आरोगने लगे, पाने लगे। वो प्रलोभन
हृदय को प्रलोभित कर देगा, विकलता मिट जाएगी। अनुकूलता में नहीं माना, भारी प्रतिकूलता, हजारों लोग तुम्हारी निंदा करने लगेंगे, जिसके सामने जाओगे वो तुमसे मुंह बनाएगा। आप उसमें फंस गए कि अमुक व्यक्ति मुझसे क्यों मुंह बनाता है, अमुक व्यक्ति मुझसे क्यों परेशान रहता है, अमुक व्यक्ति का मैंने क्या बिगाड़ा कि जो मुझसे वह, तो एक दूसरे से निंदा प्रारंभ कर देंगे। जो विकलता थी वो चली गई। हर परिस्थिति में अपनी विकलता को ना मिटने दे, वही सच्चा उपासक है। भारी से भारी प्रतिकूलता आ जाए तब भी प्रभु से प्रार्थना करे, नाथ इससे भी अधिक कोई प्रतिकूलता भरा दृश्य हो तो आप मेरे जीवन में उसको उपस्थित कर दीजिए, लेकिन आपके मिलने की चटपटी जो हृदय में लगी है गुरु कृपा से, ये ना मिटने पाए। हर प्रलोभन आपकी चटपटी को मिटाएगा। आप देखिए, जिस दिन वृंदावन वास किया था उस दिन की विकलता का स्मरण करिए और आज देखिए क्या विकलता दिन भर में एक बार भी हुक उठती है। प्यारी जो जीवन बीता जा रहा है, केवल प्रपंच में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, आपके लिए आया था। अगर ये जीवन भी चला गया तो फिर कब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, ये मुझे भी नहीं पता। प्यारी जो आपने बुलाया है, आप कृपा करो, किसी भी प्रलोभन से मैं प्रलोभित ना हूं, मैं आपको पुकारता रहूं, मैं आपकी स्मृति करता रहूं, मैं आपकी याद करता रहूं। आपके सिवा मुझे कोई प्यारा न लगे। आप प्यारे लोग, आप प्यारे लोगोगे तो ये संसार मेरे लिए सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा। और अगर मैं इस संसार से सुख चाहूंगा तो ये संसार किसी को सुखी नहीं कर सकता। ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं, ना कोई हमें सुखी कर सकता है। हम भी सुखी होंगे तो प्रभु से होंगे, और हमें भी कोई सुखी करेगा तो केवल और केवल श्री जी हैं। सच मानिए। हृदय की बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित मत होइए। भारी से भारी प्रतिकूलता आए तब भी अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए, और भारी से भारी अनुकूलता जीवन में आ जाए तब भी अपने लक्ष्य से दृष्टि मत हटाइए। एक से एक बढ़कर माया के फांसे हैं फंसाने वाले, आपकी विकलता को मिटाने वाले, चूक ना होने पाए। तभी नहीं होगी जब प्रमाद रहित होकर हम भगवान नाम का रटन करेंगे, भजन परायण रहेंगे। तभी हमारी ये विकलता जो है ये दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। अन्यथा समय तो व्यतीत हो ही रहा है, एक दिन मरना तो है ही। अगर बिना उनको देखे मर गए तो फिर जीना, इस मनुष्य शरीर को धारण करना किस काम का रहा। बोरी सखी कभी इसी बात का स्मरण करके व्याकुल होकर पुकारने लगती हैं। वो कहती हैं, हा राधे प्राण चले गए हैं, मन की हौस रह गई मन में, तो ही न देखन पई हैं। हा राधे प्राण चले जाए हैं। प्यारी जो प्राण तो जाएंगे, आज नहीं तो कल प्राण छूट जाएंगे। एक आशा, एक अभिलाषा हृदय में, एक हौस, एक उत्साह जागृत हुआ था कि नेत्रों से मैं आपको देखूंगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये हौस मन की मन में रह जाएगी। लगता है कि क्या मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। हे प्यारी जू, अगर देख सकती हूं तो केवल आपकी करुणा से आपको देख सकती हूं। अगर आपका स्मरण कर सकती हूं तो केवल आपकी करुणा से आपका स्मरण कर सकती हूं। आप करुणा करिए। ये व्याकुलता आपके हृदय में प्रकट जब ही होगी जब आपको कोई भी भोग वस्तु सुख न दे। अन्यथा ये भी बुद्धि की चाल हो जाती है, मन की चाल हो जाती है। कभी किसी परिस्थिति से हम दुखी हो गए तो हम उस परिस्थिति जन्य दुख से दुखित होकर पुकारने लगते हैं। यद्यपि ये भी बहुत अच्छा है
ऐसा ही होना चाहिए। आश्रित का जीवन ऐसा ही होता है, कोई भी परिस्थिति आए तो प्रभु की तरफ देखे। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम श्री जी के लिए व्याकुल हैं, हम उस परिस्थिति के लिए व्याकुल हैं। परिस्थिति सामान्य हो जाती है, हम दिनों दिन प्रभु का स्मरण नहीं करते, दिनों दिन प्रभु को नहीं पुकारते। इसका अर्थ यह था जो विकलता आई थी वो परिस्थिति जन्य विकलता थी, परिस्थिति से युक्त विकलता थी। परिस्थिति ठीक हो गई, हम ठीक हो गए? नहीं, परिस्थिति ठीक रहे चाहे बिल्कुल बिगड़ी रहे, हमारा एक तार स्मरण इस बात पर बना रहे, ये स्मृति बनी रहे, मुझे प्यारी जू के पास जाना है, यहां मेरा कोई नहीं है। सजनी चल वापिय के देश, उस देश में चल जहां मेरे प्रीतम निवास करते हैं, उस देश में चल। सच मानिए, आपका प्रयास आपकी सफलता होगा। आप प्रयास रहित हो जाएंगे तो हार नहीं पाएंगे। एक शब्दों को सुनकर के और सुना देना ये एक अलग बात हो जाती है, और जो महापुरुषों ने कहा उसको जीना ये एक अलग बात है। आप प्रयासरत नहीं रहेंगे, भगवत प्राप्ति में अपने प्रयास को, जो आपके अंदर सामर्थ्य है उसको नहीं लगाएंगे, तो वो सामर्थ्य विषय भोगों में लगेगी। स्मरण करिए, गुरु पूर्णिमा के दिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कहा अपने आशीर्वचन में, आप प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए नाम जप का, भगवत स्मृति का। आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका प्रयास विषयों में जाएगा, और जो कृपा हुई है आपके ऊपर वे लौट के चली जाएगी। अक्षरशः यही वचन है, आप पुनः सुन लें। कृपा जो हुई है वो लौट कर चली जाएगी। प्रयासरत रहिए। आपके प्रयास से होना कुछ नहीं है, ये बात निश्चित है, लेकिन आपके हृदय में इस प्रयास को करने के बाद हार का जागरण होगा। हार जाओगे आप, अभी हारे नहीं हैं। जिस दिन हार गए उसी दिन भगवत प्राप्ति है, आप सच मानिए। जिस दिन हार गए उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हारना नहीं है। भगवत प्राप्ति के विषय में सुनने पर हम अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। विषयों को भोगने में हमारी खूब इंद्रियां कार्य करती हैं, खूब मन बुद्धि कार्य करते हैं। भजन के लिए हम प्रमादी हो जाते हैं और विषयों को भोगने के लिए हम खूब इंद्रियों को जागृत रखते हैं। नहीं, मन अगर कार्य कर रहा है, विषय भोगों के प्रति भाग रहा है, तो हम बार बार प्रयास करें उसको प्रभु के श्री चरणों में लाने का। बार बार प्रार्थना करें प्रभु से, नाथ बचाइए। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, ये साधना नहीं है, ये स्थिति है हार। वो हार जाता है। अगर गजेंद्र और ग्राह आपस में युद्ध न करते और वो अपना पूरा प्रयास नहीं लगाता गजेंद्र, तो हार हृदय में नहीं आ पाती। अपना पूरा प्रयास लगा दिया, देखा कि अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रही कि मैं अपने आप को बचा सकूं, पुकारा, नेत्रों में आंसू हैं, पुकार रहा है, हे हरि हे हरि। महापुरुषों के वचन हैं, पूरा नाम नहीं ले पाया, आधे नाम में प्रभु आ गए। जिस दिन हार हो जाती है उस दिन प्रभु रुक नहीं सकते। वो बस इस बात का इंतजार करते हैं कि कहीं किंचन मात्र भी कोई बल तो इसके अंदर नहीं रह गया। जब किंचन मात्र भी कोई बल उसके अंदर नहीं रह जाता, तब प्रभु कृपा करते हैं और कृपा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, बात बन गई। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो क्या फायदा। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ऐसे क्षण पर, धिक्कार है ऐसे दिन पर कि जिस दिन जिस क्षण में प्रियाजू की विस्मृति रहे। सौभाग्य है उस दिन, उस क्षण, उस महीने, उस साल, उस जीवन का जिसमें भगवान की स्मृति बनी हुई है। प्रयासरत रहिए, प्रयासरत रहिए। जब तक हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होगा प्रभु के श्री चरणों में,
किंचन मात्र भी प्रीति भोगों के प्रति बनी रहेगी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए कहा जाता है त्याग। भगवान प्रीति के बिना नहीं मिलते और प्रीति बिना त्याग के नहीं होती। आप देखिए, लौकिक प्रेम में भी देखिए, अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला है तो उसका जीवन जो होगा वो त्याग से परिपूर्ण होगा। वो अपने प्रेमास्पद के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे प्रेमी को ये पसंद नहीं कि मैं ऐसे चलूं, ऐसे बैठूं, ऐसे पाऊं, ऐसे, वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? जिससे मैं प्यार करता हूं वो प्रसन्न रहे। जब एक लौकिक प्रेम में, जो कि केवल उस परम प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है, झूठा है, जैसे प्रतिबिंब झूठा होता है, उसका प्रभाव यह है तो हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और हमारे हृदय में ये बात भी बनी रहे कि हम भोगों को भी भोगते रहें और भगवान भी मिल जाए, हमें कुछ त्याग न करना पड़े, तो नहीं होगा। नहीं, त्याग आवश्यक है, हृदय से त्याग आवश्यक है। बाहर से आप करें या ना करें, बाहर का त्याग अंतर के त्याग में सहयोग करने वाला है, लेकिन अगर बाहर का त्याग अंतर के त्याग में सहयोग नहीं कर रहा तो वो त्याग नहीं है। मुख्य त्याग है अंतर का त्याग। कुछ नहीं चाहिए। जिसकी आकांक्षा आपके हृदय में प्रबलता से होगी ना, वही आपको दिया जाएगा। आप सच मानिए, जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते होंगे और वो ना मिल रहा हो, आप आइए भगवत मार्ग में, उस व्यक्ति के द्वारा इतना प्रेम आपको मिलेगा कि आप इस भगवत मार्ग को छोड़ करके उसके प्रेम में फंस जाएं, उसकी आसक्ति में फंस जाएं। प्रलोभन अनुकूल रूप से और प्रतिकूल रूप से इतने दिए जाते हैं, भगवान चेक करते हैं कि कहीं किंचन मात्र भी कोई और तो नहीं है इसका, बस उनके इस चेकिंग में पास हो जाए। पुकारता रहे, नया ही नाथ आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं, हाथ खड़े करके कहता हूं नाथ आपके सिवा कोई नहीं। बस प्रभु कहते हैं कि हाँ मैं तो तेरा हूं ही, और वो उस उपासक को अपना अनुभव कराने लगते हैं। देख मैं ये रहा, निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह है जो कृपा हरिवंश की। संसार का मान सम्मान मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यह है जो कृपा हरिवंश की नहीं है। प्रियाजू की स्वरूप माधुरी का दर्शन हो, उनके लीला गायन लीला श्रवण से हम अपने नेत्रों को भिजाते रहें, अपनी वाणी को गदगद करते रहें, यह जो कृपा हरिवंश की। ये कृपा है गुरुजनों की, ये कृपा है आचार्य की, ये कृपा है प्रिया प्रीतम की, कि हम उनकी स्मृति से युक्त रहें, उनका स्मरण करते रहें। मत फंसिए किसी चक्कर में। बहुत से चक्कर हैं जो आपको चक्कर दिला देंगे और इस 84 चक्कर में फंसा देंगे। नहीं, मत फंसिए किसी चक्कर में। इनसे प्रार्थना करिए, आपने बुलाया है, आप अपने चक्कर में फंसा लीजिए। नाथ मैं तो नहीं फंस सकता, मेरी सामर्थ्य ही कितनी है। मेरी सामर्थ्य इतनी ही है जैसे कोई सूर्य को दीपक दिखावे। सूर्य को दीपक दिखाए तो क्या दीपक से सूर्य प्रकाशित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नाथ मेरी सामर्थ्य तो ऐसी ही है जैसे एक मच्छर की चाल, और आपकी सामर्थ्य ऐसी है जैसे एक गरुण की चाल। मन की गति से भी तेज गरुण जी की गति है, मन की गति से भी तेज आपकी सामर्थ्य ऐसी है। नाथ मैं अपनी सामर्थ्य सहित आपको समर्पित हूं। प्यारे, अब आप अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करिए, यद्यपि ये बात कहनी नहीं पड़ेगी। जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। वो इतने प्यार करने वाले हैं, इतना प्यार करने वाले हैं कि हम विचार भी नहीं कर सकते कि प्रभु कितना प्यार करते हैं अपने जनों से। उनके प्यार के किंचन मात्र भी योग्य नहीं है हमारे पास कोई वस्तु। क्या वस्तु है हमारे पास उन्हें देने के लिए? ये मन जिसमें अनेक प्रकार की वासनाएं खेल रही हैं, ये बुद्धि
जो सदा भोगों का निश्चय करती रहती है, क्षण क्षण में अपना निश्चय बदलती रहती है, कभी कोई प्यारा कभी कोई प्यारा, ये सब थोड़ी भगवान को देने की वस्तु है। हमारी श्री जी ऐसी हैं कि जिस फूल को फेंक दिया गया है ना, उनकी दृष्टि उधर ही होती है। ये मेरा है, इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, इसको मैं स्वीकार करूंगी। वो अपने योग्य बना लेते हैं। स्वयं सकला कला सुकुशला, स्वयं सकल कला में कुशल श्री स्वामिनी जो हैं, जो उनकी शरण में आता है उसको अपने योग्य बना लेती है। समर्पण, हाथ खड़े करके 24 घंटे आपके हृदय में ये भाव रहना चाहिए, प्यारी जो आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप देखिए इसका चमत्कार, हर समय विकलता बनी रहेगी, हर समय व्याकुल बने रहेंगे। नाराजगी होगी अगर कोई प्रलोभन आएगा कि देखो फिर आपने कोई ऐसा भेज दिया कि मैं आपको भूल जाऊं, फिर आपने कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि मैं आपको भूल जाऊं। नहीं चूकूंगा, आपकी कृपा बल से नहीं चूकूंगा। हाँ, आप अगर ऐसा माया का झंझावात उपस्थित कर दो कि मैं इसको भुला ही दूंगा अपने आप को, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी सामर्थ्य में आपको नहीं भूलूंगा। मेरी जहां सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, नाथ आप कृपा करना, आप अपनी सामर्थ्य से मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, अपनी स्मृति दे दो। सच्ची बात यही है, बार 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 इसी एक बात को जरूर कहा जाता है, स्मरण, याद, उनकी स्मृति ये बनी रहे। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी करना आपका व्यर्थ गया। और स्मरण बना हुआ है, आप बैठे हैं, बाहर से कोई क्रिया नहीं हो रही भजन की, ना माला है हाथ में, ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भजन परायण है, लेकिन अंदर में एक तार स्मृति चल रही है प्रभु के श्री चरणारविंद की। बस आप सिद्ध हो गए, परमहंस हो गए। यही साधुता है, यही संतत्व है। स्मृति युक्त, प्रीति युक्त प्रभु का स्मरण वो तभी होगा जब संसार के प्रति त्याग की भावना होगी। बिना प्रीति नहीं मिलते प्रीतम, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति। सर्व त्याग, किंचन मात्र भी अगर कुछ रहा तो बात बिगड़ जाएगी। सर्व त्याग इसी से प्रियतम प्रीति प्राप्ति की सुंदर रीति। प्रीतम की प्राप्ति की सुंदर रीति यही है सर्व त्याग। आह, इसलिए गोपी जनों के प्रति प्रभु सदा ऋणी बने हुए हैं। ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों की स्थिति भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। उद्धव से कहते हैं वो मेरे मन वाली हैं, उनका अपना मन नहीं है। अभी हमारा अपना मन है, आज मेरा मन नहीं है मैं भजन करूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं माला करूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा कि जो नियम है उसे करूं, आज मन कर रहा है मैं सोता रहूं, आज मन कर रहा है मैं ये खा लूं। मेरा मन मेरा मन मेरा मन, ये स्थिति हमारी है। गोपीजनों की क्या स्थिति है? ता मन मनस्का। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं वो मेरे मन वाली हैं। उनका मन क्या हो गया है? श्री कृष्ण। जैसा प्रभु देते हैं वो उनके मन में स्फुरित होता है। कठपुतली मात्र रह गई हैं, यंत्र मात्र रह गई हैं, यंत्री श्री कृष्ण बन गए हैं। ऐसी स्थिति, किंचन मात्र भी अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया। संसार पर अधिकार रह जाए ये तो दूसरे नंबर की बात है, अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अंदर से, अंदर का त्याग, सर्व त्याग, इसके लिए प्रयासरत रहिए। जब तक अपने पूर्ण प्रयास को नहीं झोंक देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये सिद्ध सिद्धांत है। इसी जीवन में अगर प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, उनको इन्हीं नेत्रों से देखना है,
पूर्ण प्रयास झोंक दीजिए तो प्रार्थना का, सच्ची प्रार्थना का प्रादुर्भाव होगा। और सच्ची प्रार्थना जिस दिन हो जाएगी उसी दिन कृपा हो जाएगी। क्या कृपा हो जाएगी? कि वो अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर प्रतिष्ठित कर देंगे, ये कृपा हो जाएगी। धन संपत्ति मान पद गौरव, इंद्रिय सुख कर भोग अनंत, सबको सहज त्याग जो करता, मुक्ति वासना का भी अंत। ये है प्रेम प्राप्ति की कसौटी। आपको मन कह रहा होगा नहीं नहीं, हमारे कहां बस की है ये सब, ये तो उनकी कृपा से हो जाएगा। 100% ऐसी ही बात है, हमारे बस की नहीं है, उनकी कृपा से ही हो जाएगा। लेकिन जितना बस की है उतना करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके ये करने का वेग समाप्त नहीं होगा। दो नावों में सवार हैं हम, कभी साधन परायण हो जाते हैं, कभी आश्रित हो जाते हैं, कभी साधन परायण हो जाते हैं, कभी आश्रित हो जाते हैं। नहीं, आश्रित हो तो फिर किंचन मात्र भी कोई प्रश्न नहीं रह गया जीवन में। जैसी स्थिति, जो कुछ, जैसा जो प्रदान करो उसके लिए मैं तैयार हूं। और साधन परायण है तो साधन परायण का फल है आश्रित हो जाना, क्योंकि वो देखता है मेरे साधन से कुछ नहीं हो पा रहा। ना हम आश्रित ही हो पा रहे हैं और ना हम साधन परायण ही हो पा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं। नहीं, एक तरफ हो जाएं। आश्रित तो आश्रित, फिर कितनी भी कठोर साधन की चर्चा क्यों ना चल रही हो, अंदर से दृढ़ विश्वास प्यारी जी की कृपा से सब हो जाएगा। हृदय कांपता है अगर आश्रय दृढ़ नहीं होता तो। जब गुरुजन कहें नहीं करोगे, समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, तो हृदय कांप जाता है कि कहीं चूक ना जाए। आ गए ना साधन पक्ष में, अरे आप क्यों बहका रहे हो? नरक आपकी शरण में रह के नरक मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी करुणा से, आपकी कृपा के बल पर कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। आपके उन वचनों पर विश्वास करके कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इन वचनों पर विश्वास करके कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? दो नावों में सवार हैं, एक जगह स्थापित हो जाएं। कब होंगे? जब पूर्ण प्रयास झोंक देंगे। सर्व त्याग, किंचन मात्र भी किसी के प्रति किंचित आसक्ति भी नहीं। धन संपत्ति के प्रति, मान पद गौरव के प्रति, इंद्रिय सुख भोगों के प्रति। और जब इन सब का त्याग हो जाता है तब एक वृत्ति जागृत हो जाती है मुक्ति की, मोक्ष की। उस वासना से भी रहित होकर के तब भगवान की प्रीति का जागरण होता है। मुक्ति की भी वासना है तो भगवान की प्रीति का जागरण नहीं होगा। सब कुछ त्याग हो जाता है तब भगवान की प्रीति का, प्रेम का उदय होता है। हम जो कहते हैं ना कि हमें आपसे प्यार है, हम आपसे प्यार कर बैठे, प्रेमी के हृदय से, प्रेमी के वचन से कभी निकल ही नहीं सकता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेमी का ये स्वरूप नहीं है। प्रेमी का स्वरूप तो सदा ये रहता है, पता नहीं मैं आपसे प्यार करता हूं या नहीं करता, लेकिन आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रेमी का वचन यह है। पता नहीं हम प्रेमी हैं, भक्त हैं, संत हैं, क्या हैं, ये आप जानो, लेकिन आपके सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। यही प्रेम की परिभाषा है। जब प्रेम होता है ना तो दोनों तरफ आग होती है। हम जलेंगे तो प्रभु के भी हृदय में हमारे लिए व्याकुलता होती है, जलन होती है। दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी, पतंग तो जलता है, दीपक भी जलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम होता है। अभी तक ये जाना गया कि दीपक अर्थात रोशनी के प्रति पतंग की इतनी आसक्ति है कि वो उसमें इतना आसक्त है कि पास जाता है और जल जाता है, लेकिन दीपक की जलन को कोई नहीं देखता। दोनों ओर प्रेम पलता है।
सखी पतंग तो जलता है, दीपक भी जलता है, दीपक भी जलता है साथ में। जब प्रेम होता है तो दोनों तरफ आग होती है। जितना व्याकुल उपासक है उससे करोड़ों गुना अधिक प्रभु व्याकुल होते हैं उस उपासक के लिए। त्याग ये तब अनुभव में आएगा जब कहीं और से दृष्टि हट जाएगी, किसी भी अनुकूलता से दृष्टि हट जाएगी। स्वसुख वासना लेश मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, मिलती उज्ज्वल प्रीति परम उस भाग्यवान जन को अविकार। उसको ये प्रीति प्राप्त होती है, उस भाग्यवान जीव को ये प्रीति प्राप्त होती है। प्रीति अर्थात श्री किशोरी जी, प्रीति अर्थात श्री वृंदावन, प्रीति अर्थात श्री श्याम सुंदर, ये सब प्रेम स्वरूप हैं, उनको ये प्राप्त होते हैं। किनको? स्वसुख वासना लेश मात्र भी, किंचन मात्र भी अपने सुख की आशा है अगर, तो बात नहीं बनती। किंचन मात्र भी स्वसुख वांछा नहीं रह गई तो बस उसके हृदय में इस प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए अपने सुख की आशा छोड़ करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे, इसमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। हर क्षण ये स्मृति बनी रहे, जो जो मेरे प्यारे कर रहे हैं वो मेरे को अच्छा लगना चाहिए। जैसा जैसा प्रीतम कर रहे हैं वो मेरे लिए उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है, और ये प्रमाणित करता है कि प्रीतम मुझसे प्यार करते हैं। जो जो वो कर रहे हैं उसको मैं स्वीकार करता चला जा रहा हूं। देखिए, इस वृत्ति को हृदय में धारण करने का प्रयास करिए। एक दिन में नहीं होगी, मन बार बार भटकाएगा, बहुत से प्रलोभन ऐसे आएंगे वो आपको भटकाएंगे। लेकिन सत्संग ही ऐसा संबल है, महापुरुषों की वाणी ही ऐसा संबल है कि आप बार बार उस भटके हुए मन को इकट्ठा करके समेट समेट के प्रभु के श्री चरणों में बार बार समर्पित करते चले जाए। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि शरणागत दिन भर में 5-10 बार तो कह ही देता है, हाथ खड़े करके अंदर ही अंदर, कहीं हो किसी से वार्ता कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, अंदर से हुक उठती है, नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जो शरणागत होंगे वो इस बात को भली प्रकार जानते हैं। दिन भर में कई बार ऐसा होगा, अंदर से हो सकता है ऐसी व्यस्तता में आप हों, एक बार भी एकदम से आएगा स्मरण और हृदय से पुकार उठेगी, नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, बचाते रहना, बचाते रहना, बचाते रहना। ये निश्चित होगी अगर शरणागति हृदय में उतर रही है तो ये बात निश्चित आएगी। लहराता जब स्वसुख वांछा नहीं रह गई तो हृदय में भगवान का प्रेम उदय हो गया, प्रकट हो गया, और उसके बाद लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध, सफल करो जीवन उन श्यामा श्याम का करे आराधन निर्बाध। अब निर्बाध रूप से अभंग प्रीति का जागरण हो जाता है। जो प्रीति सखियों की है प्रियालाल के प्रति वो कैसी है? अभंग प्रीति है। अभंग प्रीति का जागरण हो जाता है। अब वो प्रीति भंग नहीं हो रही बार बार। संसार में किंचन मात्र भी किसी से सुख लेने की आकांक्षा नहीं रह गई। मेरे को सुख प्राप्त हो, इस शरीर को, मेरे को का अर्थ होता है इस शरीर को, इस मन को, इसको सुख प्राप्त हो, ये भी किंचन मात्र आशा नहीं रह गई। भगवान के प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और दिव्य सुधा रस का पारावार, अगाध पारावार, अगाध समुद्र उसके हृदय में लहराता है, तरंगे लेता है। सफल करो जीवन उन श्यामा श्याम का कर आराधन निर्बाध। फिर निर्बाध आराधन, उनकी उपासना, उनके समीप रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रयास करिए, कोई भी भारी से भारी प्रलोभन आए, सुखद या दुखद, वो आपके चिंतन को हटाने के लिए आया है। आपके हृदय में जो इनके मिलन की चटपटी जागृत हुई है, इस चटपटी को मिटाने के लिए आया है। आपको कोई गाली दे देगा, आपका कोई तिरस्कार कर देगा,
आपको का कोई अपमान कर देगा। अगर आप उस वृत्ति में फंस गए, भगवान को भूल गए, तो हृदय में जो व्याकुलता प्राप्ति की हुई थी वो मिट जाएगी। आप इस प्रतिकूलता रूपी दृश्य में नहीं उलझ पाए, बच गए, बच निकले भगवान नाम का आश्रय लेकर, तो भारी से भारी अनुकूलता दी जाएगी। आपका मन है ये रखने का, आपका मन है कोई भी वस्तु भोग वस्तु रखने का, आपका मन है किसी व्यक्ति से मिलने का, आपको चाहिए ये वस्तु, जो भी आपके हृदय में आकांक्षा होगी वो उपस्थित हो जाएगी। जब दोनों प्रकार से शरणागति का बल रखकर अपने हृदय में, प्रभु का बल रखकर हृदय में प्रभु को पुकारता रहता है उपासक, अपने सुख की आकांक्षा किंचन मात्र नहीं रह जाती, तब इस परम प्रीति का जागरण हो जाता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। सावधान होकर के श्रवण करिए, ये अपने लक्ष्य की बात है। प्रीति लक्ष्य है, और प्रीति को प्राप्त करने की व्याकुलता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। छोटा सा लक्ष्य बन जाए संसार में किसी का, तो वो दिन रात व्याकुल रहता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारा भगवत प्राप्ति लक्ष्य है और हमारे हृदय में व्याकुलता नहीं, हमारे हृदय में बेचैनी नहीं, हमारे हृदय में छटपटाहट नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम झूठ में जी रहे हैं। न जिए झूठ में, पुकार उठे प्यारी जू को, प्यारे जू को। ये अत्यंत उदार हैं, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये अत्यंत उदार हैं, दोनों ही उदार हैं। इनसे प्रार्थना करें। ये बस ये देखते रहते हैं कि ये चाहता क्या है। आप जब तक केवल सब जगह से हटकर इनको नहीं चाहेंगे, तब तक ये आपको स्वप्न में भी नहीं मिलेंगे। हम आपसे सच कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, ये महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर ही कह रहे हैं। हमें क्या पता, महापुरुषों की वाणी जो श्रवण करी है, जो दर्शन करी है, उसी से पता लगता है कि इनका एक स्वभाव है, ये दूसरिया पसंद नहीं करते। आपके जीवन में जब तक दूसरा कोई है इनके सिवा, तब तक इनके हृदय में चिड़न सी रहती है कि नहीं, या तो आप इनको छूट दीजिए कि ना, जो भी आपके सिवा कोई हो मेरे जीवन में उसको हटा दीजिए, तो ये अपनी विनाश लीला प्रारंभ करें। कृपा से युक्त, कृपा से सनी हुई विनाश लीला प्रारंभ करें, या तो इनको छूट दे दीजिए। और आप ये भी कहें नहीं, सब सकुशल बना रहे, जिससे मैं प्यार करता हूं वो भी बना रहे और आप भी मिल जाओ, तो संभव नहीं है। शरीर के प्रति भी अगर आसक्ति है तो ये भी दूसरिया है, ये भी दूसरा है। ये अपना है क्या? ये भी तो दूसरा है। अगर इसके प्रति भी आसक्ति है तो भगवान को ये भी पसंद नहीं है। इसलिए कहा स्वसुख वांछा ये नहीं होनी चाहिए, तत्सुख भाव वो प्रसन्न हो। तो या तो इन्हें छूट दे दीजिए, ऐसा भयंकर रोग देंगे, या आपके अंदर ऐसा विवेक दे देंगे कि आपकी शरीर आसक्ति, संसार की आसक्ति छूट जाएगी। या खुद छुड़ाने का प्रयास करिए। दोनों जगह बैलेंस बनाएंगे तो ठीक है, सकुशल जीवन व्यतीत हो जाएगा। और फिर जो भी भगवान हो सकता है, पुनः मनुष्य शरीर दे दें, पुनः सब अनुकूल वातावरण दे दें, ये सब हो सकता है। लेकिन उनकी प्राप्ति ये तो सब तज हरि भज में ही होती है। उनकी प्राप्ति का तो एक ही स्लोगन है, सब तज हरि भज। सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन। फिर पुनः कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ना, बाहर से छोड़ना नहीं, अंतर से छोड़ना। अंतर से सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का भजन किया तो ये प्राप्त हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई इधर से चला जाओ तो सीधे पांडाल चले जाओ, नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है। किंचन मात्र भी अगर किसी से आसक्ति रह गई है तो भगवान को ये पसंद नहीं है। राधा बाबा ने कहा इनको दूसरिया पसंद नहीं है, इनको जलन होती है अगर ये देखते हैं अपने उपासक के हृदय में कि किसी दूसरे से प्यार करता है, उस दूसरे में ही शरीर भी है। वो उस आसक्ति को मिटाएंगे। अगर आप उन्हें छूट दे दोगे ना, तो स्वच्छंद स्वतंत्र आपके साथ व्यवहार करेंगे। फिर
जो उनके मन में आएगा सो करेंगे। आप बस प्रश्न मत करिएगा ऐसा क्यों, फिर आप देखिए आपके हृदय में प्रेम की उस आनंद की हिलोरें उठती हैं या नहीं उठती, देखिएगा परिणाम। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई काल्पनिक चर्चा नहीं है, ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। इनको छूट दे दीजिए, जैसा मन आए वैसा करो नाथ। अब मुझे आप ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। हो सकता है मैं किसी प्रलोभन में प्रलोभित होकर उसको अपना मान बैठूं, आपको छूट है, आप उसको हटा देना, जिसको भी मैं अपना मानूं। फिर आप देखिए उनकी लीला देखिए, कभी सुखद स्वरूप से कभी दुखद स्वरूप के आपके जीवन में आएगी और उनकी कृपा आपके हृदय पर साम्राज्य अपना स्थापित कर लेगी। इसलिए इनको छूट दे करके प्रयासरत रहिए, आगे इनकी कृपा से सब हो ही जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा में हैं और वृंदावन की यात्रा में नदी पार करनी है श्री महाप्रभु जी को। एक तरफ हिंदू अधिकारी है, दूसरी तरफ यवन अधिकारी है। पूर्व में अपने लोगों ने चरित्र सुना, उसने गुप्तचर भेजा यवन अधिकारी ने, भीड़ भाड़ देखकर और ये जो जय घोष हो रहा था, इस घोष को सुनकर के क्या हो रहा है देख के आओ। महाप्रभु जी के दर्शन करे, उस दूत पर कृपा हुई, वह प्रेमानंद में मग्न हुआ। उसके बाद उसने जाकर के अपने अधिकारी को बताई कि ऐसी ऐसी दिव्य शोभा से युक्त एक महापुरुष वहां पर विराजमान है, जो ऐसा प्रतीत होता है साक्षात भगवान हो। और भगवान नाम कीर्तन वे करने लगा, नाचने लगा, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है। तो इसकी इस प्रेम अवस्था को देख करके उस यवन अधिकारी के मन में आया कि मेरे को भी दर्शन करना चाहिए। उसके हृदय में ये बात थी कि मैं किसी दूत को पठा देता हूँ, भेज देता हूँ, वो यहाँ पर लेवा लाएंगे महाप्रभु जी को। दूत को भेजा गया, अधिकारी जो उसे नीचे थे उनको भेजा गया कि जाकर आप संधि करिए। जिस संधि के लिए उड़ीसा प्रांत के हिंदू अधिकारी बहुत दिन से व्याकुल थे, वो संधि सहज में प्राप्त हो गई महाप्रभु जी की कृपा से। लेकिन हिंदू अधिकारी ने विचार किया कि हो सकता है इनकी कोई चाल हो, तो उसने कहा कि अगर आपके अधिकारी दर्शन करना चाहते हैं महाप्रभु जी के, तो उनको यहीं लेवा लाइए, यहां आ जाएं, दर्शन कर लें खूब अच्छे से। महाप्रभु जी का दर्शन जो दूत आए थे उन्होंने पुनः किया, वह भी गए तो उनकी भी वही प्रेमावस्था, कभी हंस रहे हैं कभी गा रहे हैं। तो उनकी जब ये दशा देखी तो और व्याकुलता बढ़ी। यवन अधिकारी के हृदय में भी आया, पार करके नदी को श्री महाप्रभु जी अपनी अजानुलंबित भुजाओं के सहित विराजमान हैं। सुंदर शोभा प्रकट हो रही है, पीतांबर धारण कर रखा है, मंद मंद मुस्कान है मुख कमल पर। जैसे ही देखा उस यवन अधिकारी ने, तुरंत मन की गति मुड़ गई। दैन्य उपासक का बहुत जल्दी काम बन जाता है। ऐसी कौन सी बात है कि श्री जी अब बिल्कुल रह ही नहीं सकती, आ ही जाएंगी, कि अब श्री जी रह ही नहीं सकती हैं, अब श्री जी को मिलना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है? कोई एक बात तो होगी ऐसी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर धीरे से बोले, दैन्यता। जब पूर्ण दैन्यता का साम्राज्य हृदय में हो जाता है, दीन बन जाता है उपासक, तब श्री जी नहीं रह सकती। दैन्यता उनका वाहन है। जैसे और देवी देवताओं का वाहन होता है ना, कोई शेर पर सवार है, कोई नंदी पर सवार है, कोई चूहा पर सवार है, कोई मोर पर सवार है, ऐसे सबके वाहन हैं। बोले ऐसे ही श्री जी का वाहन है दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो दीन हो जाता है उससे बिना मिले प्रिया प्रीतम नहीं रह सकते। ये महाराज जी ने बात कही। यही दैन्यता लेकर के महाप्रभु जी के समीप यवन अधिकारी आया। महाप्रभु जी ने अपनी मुस्कुराहट से, उस कृपा दृष्टि से, उस कृपा कोर से देखा उस अधिकारी को, बस वो भी प्रेम बावरा हो गए। महाप्रभु जी ने आलिंगन किया। आप तो क्या कहना। अब हिंदू अधिकारी ने जब ये स्थिति देखी तो उसके हृदय में बड़ी बात आई कि मैं निकट रह रहा हूं, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, और ये दूर से चलकर अभी आया और फिर भी इस पर इतनी कृपा। अब इनका हृदय दैन्यता से युक्त हो गए। निकट दूरी की बात नहीं होती है इसमें,
हो सकता है आप करोड़ों कोस दूर रहते हो गुरुजनों से, लेकिन आपके हृदय में भारी व्याकुलता है, भारी दैन्यता है, तो आपके हृदय में गुरुदेव वही आनंद देंगे। आप खूब नजदीक रहते हो, खूब निकट से निकटतम रहते हो, लेकिन हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आपके हृदय में भगवत प्राप्ति ही केवल मात्र लक्ष्य नहीं होगा, तो आप वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। व्याकुलता बढ़ी, दूर रहकर इसने इतना श्री महाप्रभु जी का लाभ उठा लिया और मैं निकट रहकर नहीं उठा पाया। दैन्यता प्रकट हुई और जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में वे हिंदू अधिकारी बोला, महाप्रभु जी मैं भी बड़ा अधम हूं, नीच हूं, मुझ जैसे पर भी क्या कभी कृपा होगी। महाप्रभु जी मुस्कुराए, बस वही देखते हैं कि कोई और तो नहीं है, पूर्ण समर्पित है कि नहीं। मुस्कुराए, जीनी मुस्कान दी, कृपा कोर करी, हृदय से लगाया, काम बन गया। इनके लिए तो क्षण भर की बात है। यावन राज्य अधिकारी पर भी कृपा हुई और उस उड़िया हिंदू अधिकारी पर भी कृपा करी श्री महाप्रभु जी ने। जब कृपा हो गई तो वह भी आनंद में मग्न हुआ। यवन राज्याधिकारी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं और कुछ आज्ञा चाह रहे हैं। सर्वज्ञ श्री महाप्रभु ने उनकी ओर पुनः कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, भाई तुम कृष्ण नाम लो, हरि नाम जप करो। अधिकारी श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से हरिनाम का उपदेश पाकर कृतार्थ हो गया और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोला, हे भगवान, यदि मुझे अंगीकार किया है तो सदा मैं आपकी सेवा ही करता रहूं, यह आज्ञा दीजिए। जब आपने मुझे अंगीकार कर लिया है तो केवल मैं आपका ही बन के रहूं, आपका ही सेवक बन के रहूं और किसी का दास न बन जाऊं, यह आकांक्षा रहनी चाहिए। आपका कहा कर किसी और के प्रति आशा भरी नजर से देखूं, दृष्टि से देखूं, धिक्कार है जीवन पर। इनका दास कहा करके किसी और के तरफ में दृष्टि गड़ाए हुए हूं, ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे प्रसन्न करेगा, कलंक है दासत्व पर। नहीं, सुख दो चाहे दुख दो, जो कुछ चाहिए आपसे चाहिए। बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। उस बनने पे धूर है कि भगवान को छोड़कर हम किसी और को अपना मान लें, किसी और से अपनी बना लें। नहीं नहीं, हमारी किसी से नहीं बनती, केवल इनसे बनती है, और बिगड़ती है तो इनसे बिगड़ती है। इनके सिवा कोई जीवन में और न रह जाए, ठसाठस इनसे अपनापन भर जाए हृदय में। हे प्रभु, मैंने गौ ब्राह्मण वैष्णव इनकी अपार हिंसा करी है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, आप मुझ पर कृपा करिए, मेरा उस अपराध से उद्धार हो। श्रीमन महाप्रभु ने मंद मंद मुस्कुरा करके और इस मुस्कुराहट भरा उत्तर ही उसे दिया। कुछ बोले नहीं महाप्रभु जी, बस मुस्कुराए और यही उसके लिए उत्तर था। मुकुंद दत्त गौरहरि के निकट ही विराजमान थे। वे यवन राज प्रतिनिधि से बोले, महाशय, महाप्रभु की इच्छा गंगा तट जाने की है, इसमें यदि आप कुछ सहायता करो तो बड़ा उपकार हो। यवन राज्याधिकारी भक्तों से श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करके श्री मुकुंद दत्त जी के कथन को शिरोधार्य कर प्रसन्नता पूर्वक विदा हुए। हिंदू अधिकारी ने आते समय इनको अनेक मूल्यवान वस्तुएं भेंट में दी तथा हृदय से लगाकर प्यार किया। आज से इनका परम बंधुभाव हो गया। सर्वेश्वर श्री गौरहरि ने अपने प्रेम में आप ही मग्न हैं, इनको कोई बाह्य चिंता नहीं है। श्री महाप्रभु जी को गौड़ देश जाना आजकल सीधा सा काम नहीं है, क्योंकि राजाओं के परस्पर बड़े बड़े विरोध चल रहे हैं। परंतु यह बात महाप्रभु से कौन कहे, ये तो अपने कृष्ण कीर्तन में इतने निमग्न है कि कोई सांसारिक बातें इनके कानों तक ही नहीं पहुंचती, इतने मग्न हैं। मुकुंद दत्त ने जो कुछ यवन राज्याधिकारी से कहा उसका भी इन्हें कुछ पता नहीं हुआ, महाप्रभु जी को पता ही नहीं लगा। इतने अंतर्मुख हैं कि क्या कहा मुकुंद दत्त ने यह भी महाप्रभु जी को पता नहीं लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उसी यवन राज प्रतिनिधि ने बहुत सी नौकाएं तथा सेवकों को संग लेकर भक्तों सहित श्री गौरहरि को नदी के पार करने का उद्योग किया। एक नवीन सुंदर नौका को अच्छी तरह धुलवा करके स्वच्छ करके और उसे सजवाया गया और उसमें गौरहरि भक्त वृंदों सहित विराजमान हुए, सवार हुए। उड़िया अधिकारी यहां तक श्री गौरहरि के संग ही आ रहे थे।
यहां से प्रभु ने उनको हृदय से लगाकर विदा किया। गगन भेदी हरिध्वनि के साथ गौर हरि की नौका चली। यह हिंदू अधिकारी जहां तक श्री हरि की नौका दिखाई देती रही, वहीं तक एक दृष्टि से उसे देखते हुए नेत्रों से जल बरसाते रहे। यवन राज्याधिकारी 10 नौकाओं में अपनी सेना को भरकर श्रीमन महाप्रभु के चारों ओर पहरा देते हुए स्वयं चल रहे हैं, क्योंकि आक्रमण आदि चल रहे हैं, कोई कर ना दे, क्योंकि इस मार्ग में जल चोरों का बड़ा भय रहता है। हरिध्वनि से आकाश पाताल परिव्याप्त है। नदी पार पिछलंदा ग्राम आने पर श्रीमन महाप्रभु ने सेना सहित यवन राज प्रतिनिधि को भी विदा किया। यहां से आगे मार्ग का कोई भय नहीं रहता, यहां से आगे सब ठीक है, कुशल है। विदा के समय इनकी जो कुछ प्रेम में विचित्र दशा हुई वे लिखी नहीं जा सकती कि कैसी इनकी प्रेम में दशा हुई। श्री गौर हरि ने विदा के समय उस यवन अधिकारी को श्री जगन्नाथ जी का किंचित प्रसाद दिया। उसी समय गौर हरि की नौका चल दी। यवन राज्याधिकारी जब देखा कि नौका चल दी तो वो प्रेम में मूर्छित हो गए। नौका में श्री गौर हरि भक्त वृंदों सहित कीर्तन करते हुए चले। मल्लाहों ने भी वेग से नौका चलाते हुए कीर्तन में योगदान दिया। एक दिन में नौका पानी घाटी ग्राम में पहुंच गई। अब पानी घाटी ग्राम से आगे क्या होता है तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की